अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। राजधानी के जदयू कार्यालय में जदयू स्वर्ण प्रकोष्ठ के द्वारा स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह मनाई गई, जहां स्वर्ण प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ साथ जदयू के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और स्वामी सहजानंद के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। महान किसान नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 132वीं जयंती समारोह आज जनता दल कार्यालय में स्वर्ण प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश द्वारा न श्रद्धापूर्वक मनाया गया, न धूमधाम से मनाए हैं, न और स्वामी जी के जो किए हुए कार्य, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर हम लोग चर्चा किए। स्वामी जी के आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के देवाग्राम उनका जन्म हुआ था न, और 1920 में स्वामी जी बिहार आए और 1920 से लेकर मृत्यु पर्यंत उन्होंने बिहार को ही अपना कर्म क्षेत्र बनाया और उन्होंने लगातार स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, किसान संघर्ष हो, जमींदारों के अत्याचार से किसानों की मुक्ति न के चले संघर्ष में, और उसके बाद न विभिन्न राजनीतिक दलों से भी स्वामी जी का भी गहरा रिश्ता रहा था। दलित मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला करने की गुहार लगाई। मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमाल अशरफ ने बताया कि दलित मुस्लिम अधिकार का मुकदमा 2 दशक से कोर्ट में लंबित है। केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना जरूरी है। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा 1994 से डॉक्टर एजाज अली पूर्व राज्यसभा सदस्य के क़यादत में दलित मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है और ये लड़ाई कई विधानसभा से हम लोगों ने पास करवा दिया रेजोल्यूशन, कई आयोग ने इसकी सिफारिश कर दी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो PIL 180/2004 है। इस पर जो है हम लोग चाहते थे कि हियरिंग हो। 2011 में इस पर हियरिंग हो गया, लेकिन कोर्ट में ये मामला गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। क्या दिक्कत सरकार पक्ष नहीं रख रही थी। अभी 1 नवंबर 2019 को NDA की सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। अब हम लोगों का कोर्ट से श्री मुख्य न्यायाधीश से ये गुहार है, अपील है कि वो हमारे इस मामले का समाधान करें। 20 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं, उसके पहले अगर इस काम को करेंगे तो उनका ये तारीखी काम होगा। हमारा ये मानना है कि हमारे लिए कोई सियासी पार्टी भी अछूत नहीं है। जो हमारा काम करे वो हमारा है, जो ना करे वो हमारा नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके नेता हैं। उन्होंने धारा 370 को जैसा समाप्त किया, उनको लगा कि कांग्रेस ने ये गलत धारा रखा था, उसी तरह कांग्रेस ने धारा 341 में भी जो 1950 का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा लगाया वो भी गलत है। तो नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि धारा 341 में भी सुधार करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो मुस्लिम समाज से उनकी हमदर्दी वो बढ़ेगी, समाज उनकी तरफ जुड़ेगा। लेकिन सिर्फ अगर आप दूरी बना के चलिएगा तो आपके नज़दीक लोग कैसे आएंगे। हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है उस पर जल्द से जल्द जजमेंट किया जाए और जो सरकार है वो इस मामले का समाधान करे। CRPF के 82वें एनिवर्सरी से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन राजधानी पटना के गांधी मैदान में किया गया, जहां CRPF के बैंड पार्टी ने देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी। वहीं मौके पर CRPF पटना के मुख्यालय के डिप्टी कमांडेंट ने कहा कि लोग CRPF को जाने, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।